नमस्कार दोस्तों, मैं रीता चंद्रा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। अपनी बेटी के पास आई हूँ, जैसा कि मैं बताते आ रही हूँ। तो आज उनके कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं डिनर के लिए। तो मैं और मेरी बहन ने सोचा कि कुछ प्रिपरेशन करें जितना हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये है पुलाव। इसमें मैंने जीरा मटर और पनीर का पुलाव है। चावल तो है ही है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स। ये हम लोगों ने बनाया दाल मखनी। ये हम दोनों बहनों ने मिलके बनाया मूंग दाल के पकोड़े स्टार्टर के लिए। ये बनाई चटनी, कुछ दिन पहले ये अचार बनाया था वो रखा है। ये दम आलू है और ये है मखाने की खीर। यहाँ पापड़ रखा हुआ है और अभी लास्ट जो है पूड़ी बनानी है, तो उसकी अभी हम तैयारी करेंगे। तो मैंने सोचा कि जो हमने बनाया है वो आपके संग भी शेयर करें। तो ये तो आप जानते ही हैं, बस ये तो बासमती राइस है, पनीर है, मटर है, जीरा है, तेज़पत्ता और घी में डाल के छौंक दिया। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाला, हल्का सा नमक डाला, 2-3 बूंदे नींबू की डाली। और चावल जैसे चावल के अकॉर्डिंग पानी ले लिया, मतलब चावल कुकर में डाल लीजिए और बस इतना पानी डालिए कि बस आधा उंगली ही बाहर आए। और चूँकि इसमें क्वांटिटी अभी हम लोगों की ज़्यादा मात्रा में बनाई है, तो हमने क्या किया, एक सीटी फुल फ्लेम पे आ गया, उसको बंद करके कुकर को जो है गैस के ऊपर में ही रख दिया था। उसी के हाथ से हमारा ये पुलाव तैयार हो गया। ये है दाल मखनी। ये देखिए, ये उड़द और राजमा से बनी है, उड़द की साबुत दाल है और ये दाल मखनी है। इसको भी मैं बताती हूँ कि कैसे बनाया संक्षेप में। ये है मूंग दाल का बड़ा। ये देखिए, चूँकि यहाँ मिर्च बिल्कुल नहीं खाई जाती, बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इसमें हमने मिर्च नहीं डाला। बस क्या किया, हरी मिर्च को अलग से तल लिया है। इसी में कहीं होगा, जैसे ये हरी मिर्च अलग से तल लिया है अपने लिए हम लोगों ने। बाकी इसमें कुटी हुई साबुत धनिया, थोड़ा सा कुटा हुआ सौंफ, कलौंजी, नमक, हल्की सी हल्दी, प्याज और हरा धनिया और कलौंजी ये पड़ा है। और इसको हमने सरसों तेल में तला है। और ये है दम आलू। ये देखिए, ये दम आलू है। ये देखिए, ये दम आलू है। इसको भी अभी बनाई है, सारी चीज़ें अभी बनाई हैं, अचार को छोड़ के। बाकी ये सब चीज़ें अभी हम लोगों ने बनाई हैं। ये है मखाने की खीर। अभी ये इनकम्प्लीट इस सेंस में कि वैसे तो तैयार हो गया है, बस इसमें अभी हमें कुछ चीज़ें और डालनी है, जो अभी मेरी बेटी गई है मॉल में, वहाँ से लेके आएगी। जैसे चिरौंजी, पिस्ता और थोड़ा काजू और डालना था, वो लेने गई है, तो वो लाएगी तो डालेंगे। तो ये भी हमारा वैसे तैयार है। ये देखिए, पूरी तरह तैयार है। ये यहाँ से दूध था, इसको गाढ़ा करते करते हम लोगों ने यहाँ तक ले आए। और जो है मखाने को देसी घी में तला, सारे ड्राई फ्रूट को देसी घी में तला। और जब थोड़ा ठंडा हो गया मखाना, तो उसको एक पल्स मोड में मिक्सी में चला लिया, जिससे कुछ साबुत भी थे और कुछ पीस गए। उसके बाद जब दूध गाढ़ा हो गया, आधा गाढ़ा हो गया, हालांकि यहाँ पे दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, तो बहुत जल्दी ही गाढ़ा हो गया, एकदम क्रीमी क्रीमी बन गया। तो फिर उसमें हमने मखाना डाला और जो काजू, जो ड्राई फ्रूट हमारे पास इस समय अवेलेबल था, जैसे कि काजू, बादाम और किशमिश, ये भी डाल दिया। और बादाम हमने खूब सारा, करीब इस कटोरी से 1 कटोरी बादाम रात में भिगो दिया था, सवेरे छिलका उतार के बारीक बारीक काट दिया था और फिर तला था, वो भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें डाल के, और चीनी तो थोड़ा ही डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस डाल के ये खीर हमारी डेज़र्ट के रूप में हमने ये खीर बना दिया है। और बाकी तो आप ये देख ही रहे हैं, तो हम ये छोटा सा प्रयास किया है। अब ये हमारे बच्चे जब खाएंगे तब बताएंगे। और आप लोग भी बताइए ये कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। और इसकी रेसिपी भी मैं बताती हूँ, कम से कम दम आलू की तो बता ही दूँ। तो दम आलू के लिए क्या किया हमने, मीडियम साइज़ का आलू लिया, उसको जो कुकर में
अच्छे से धो के कुकर में 1 सीटी आने तक उबाल लिया। उबाल के उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। इन बिटवीन हमने क्या किया कि 3 लाल टमाटर लिया, 1 प्याज लिया। तो प्याज में क्या किया, आधा प्याज हमने कट करके टमाटर के साथ रख दिया और आधा को चौकोर-चौकोर काट दिया बारीक-बारीक। और आधा जो कटा हुआ था उसको लंबा-लंबा करके उसमें 3 टमाटर और ये प्याज और 10-12 काजू हमने भिगो के रखा था वो, और 4-5 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें प्यूरी बना ली। अब सबसे पहले आलू जब ठंडा हो गया तो उसको काट के हल्का-हल्का, ये जो फोर्क आता है ना, उससे, कांटे वाला चम्मच, उससे हमने हल्का-हल्का इसमें छेद कर लिया आलू में। उसके बाद हमने कढ़ाई में खूब सारा रिफाइंड ऑयल डाला और डीप फ्राई किया आलूओं को। और रिफाइंड ऑयल में नीचे नमक डाल दिया, जिससे क्या होता है कढ़ाई में आलू चिपकता नहीं है। तो हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया और हल्की सी हल्दी भी डाल दिया आलू के ऊपर में, जिससे कलर अच्छा आ गया। आप चाहें तो हल्दी के साथ देगी मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं मिर्च बिल्कुल, इसलिए हमने सिर्फ हल्दी और नमक का ही प्रयोग किया अधिकतर हर सब्जी में। और फिर उसके बाद में जब तल के निकाल लिया, तो फिर उसके बाद जो बचे हुए तेल थे उसमें हमने क्या किया कि थोड़ा सा बटर भी डाला तेल में, और बटर डाल के 1 तेज़पत्ता, 3-4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा जीरा, ये डाल दिया, तड़का लगा दिया। और कटा हुआ जो प्याज रखा था मैंने काट के, उसको डाला। और जब प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया तो टमाटर वाली प्यूरी डाल दी। प्यूरी डाल के हल्का सा नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसको ढक दिया पकने के लिए। जब किनारों में तेल छूटने लगे कढ़ाई के, तो फिर हमने क्या किया, 3-4 चम्मच दही लिया। दही में हमने सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी देगी मिर्च, हल्की सी हल्दी, हल्का सा गरम मसाला और हल्का सा ही किचन किंग मसाला, ये डाला। और साथ में क्या किया, साबुत धनिया और सौंफ को थोड़ा 1-1 चम्मच हमने अलग से ड्राई रोस्ट करके उसको दरदरा पीस लिया था, कूट लिया था कहिए, उसको भी डाल दिया इसी मसाले में। और उसके बाद दही में फेंट दिया और दही को धीरे-धीरे डाल के चला लिया। जब दही से भी तेल छूटने लगा हमारा, मतलब ऐसा लगा कि हमारी ये मसाला अच्छी तरह भुन गया, खुशबू आने लगी, तो उसमें 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून के करीब हमने वो कसूरी मेथी लिया, उसको हाथ से क्रश करके उसको भी इसमें डाल दिया। और थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी काट के डाल दिया मसाले में। ऊपर से तो डाला ही है, लेकिन मसाले में भी डाला हमने। जब ये सब खूब भुन गया, खूब अच्छी खुशबू आने लगी, तब हमने जो तले हुए आलू थे उनको डाल दिया। और हल्का सा एक साइड में हमने थोड़ा गुनगुना पानी रखा था, गर्म पानी को खौलाना नहीं है, बस गुनगुना करना, वो डाला अपने ग्रेवी के अनुसार। तो ये अभी चूँकि बन के रखा है, ये अभी 1-2 घंटे में बिल्कुल वो हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना था, तो इतना ही बनाया। ये ग्रेवी इतनी ही बनाई है ताकि वो प्लेट में फैले नहीं, बिखरे नहीं और एक जगह रहे। उसके बाद में जब पक गया तो ऊपर से भी 1 चम्मच हमने देसी घी और बटर डाला है, और इस तरह वो हमारा दम आलू ये तैयार हो गया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप देखिए, और शायद रंग को देख के भी समझ, इसी तरह हमने ये दाल मखनी भी बनाई है, दाल मखनी भी ये है। तो अब ये शाम को जब सब बच्चे इकट्ठे होंगे, खा के बताएंगे कि हमारी मेहनत कहाँ तक रंग लाई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो अधिक से अधिक शेयर करें और अपने विचार भेजें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और भी अच्छा कर पाऊँ। और जो कमी हो इसके लिए पुनः माफ़ी चाहूँगी। वीडियो देखने का और अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, नमस्कार।